कहानी शुरू होती है मूवी के नाम के साथ, द मार्शियन। इस मूवी में दिखाया गया है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट मंगल मिशन के लिए मंगल ग्रह पे आता है। नासा के एस्ट्रोनॉट के टीम में एक एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम है मार्क वाटनी। मंगल ग्रह में उन लोगों ने कुछ केमिकल छानबीन कर रहा था और वो लोग कामयाब हो गया था। उन लोगों ने काम के साथ साथ बातचीत भी कर रहा था, इसलिए कमांडर ने लैब कंट्रोलर को बोला कि कम्युनिकेशन काट दो ताकि उन लोगों ने काम अच्छे से कर पाए। कम्युनिकेशन काटने के बाद मार्क वाटनी ने बोला, कम्युनिकेशन काट क्यों दिया, हम लोग को बातचीत करना जरूरी है। ठीक उसी टाइम लैब कंट्रोलर के पास मिशन के एक इमरजेंसी अपडेट आया। अपडेट ये था कि जहाँ पर एस्ट्रोनॉट केमिकल छानबीन कर रहा है वहाँ पर एक भयंकर तूफान आने वाला है। इस भयंकर तूफान के वजह से कमांडर लुइस ने बोला कि इस मिशन को यहीं पर एंड करो और इमरजेंसी लॉन्च की तैयारी करो। उन लोगों ने मिशन को रोक दिया था। सभी ने एक साथ स्पेसक्राफ्ट पर आ रहा था क्योंकि उन लोगों को मंगल ग्रह से पृथ्वी पर लौटना था। ठीक उसी टाइम तेज तूफान के वजह से कम्युनिकेशन का जो एंटेना है वो छूट गया था और मार्क वाटनी को वहाँ से उड़ा के ले गया था। उन लोगों के पास टाइम बहुत कम था क्योंकि तेज तूफान की वजह से स्पेसक्राफ्ट हिल गया था, इसलिए कमांडर लुइस और उसके टीम वहाँ से जाने की निर्णय लिया था। उन लोगों ने सोच रहा था कि मार्क वाटनी वहाँ पर मर गया और उन लोगों ने पृथ्वी पर वापस आने का निर्णय ले लिया। तूफान छूट जाने के बाद मार्क वाटनी ने देखा कि कम्युनिकेशन का एंटेना उसके पेट में घुस गया और सारी एस्ट्रोनॉट उसको मंगल ग्रह पे अकेला छोड़कर चला गया था। वो इस पूरे मंगल ग्रह में सिर्फ अकेला इंसान था, इसलिए वो वापस आ गया उसके लैब में और उस एंटेना को उसके पेट से निकाला था। ब्लड को बंद करवाने के लिए वो खुद ही उसके पेट को सिलाई किया। मार्क वाटनी वहाँ पर सिर्फ अकेला था, इसलिए वो सारी की सारी बातें और उसके काम को रिकॉर्ड करने के लिए सोच लिया। वहाँ पर उसने बोला कि कैसे उसके साथ ये हादसा हुआ और उसने ये भी बोला कि कमांडर लुइस और उसके टीम का कोई दोष नहीं है। अकेलापन दूर करवाने के लिए वो म्यूजिक सुनता था और फोटोज को देखता था। मार्स में जिंदा रहने के लिए मार्क वाटनी को खाने की जरूरत है और वहाँ पर जितना सारा खाना बचा हुआ था उसको वो गिन गिन के खाना पड़ रहा था। वाटनी टॉयलेट में भी पानी ज़्यादा यूज़ कर नहीं पा रहा था क्योंकि पानी खत्म होने से वो भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद वो कुछ छानबीन कर रहा था और उसको वहाँ पर आलू मिला था। यहाँ पर उन लोग 6 मेंबर आया था। उन लोगों को यहाँ पर जो खाना दिया गया था वो 31 साल तक टिकता, लेकिन वाटनी ने उसको कम खाकर 3 साल तक ले जाना चाहता है। वाटनी ने मंगल ग्रह में जिंदा रहने के लिए काम शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर जिंदा रहने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो बाहर से मार्स की मिट्टी अंदर लेके आया। उस लाल मिट्टी में वो फसल उगाना चाहता है और उस फसल को खाकर 3 साल से ज्यादा जिंदा रहना चाहता है। वहाँ पर जितना सारा आलू था वो काट कर वहाँ पर लगा दिया था। इस खेत में पानी चाहिए था और मंगल ग्रह में पानी नहीं था, लेकिन वह साइंटिफिक प्रोसेस से पानी बना लिया था, लेकिन पहली बार वह नाकाम हुआ। लेकिन वाटनी ने समझ गया था कि वह क्यों नाकाम हुआ, क्योंकि वहाँ पर सांस लेते समय उसके नाक से ऑक्सीजन गैस निकाला था और वह ब्लास्ट हो गया था। और उसके बाद उसने दूसरी बार गलतियां नहीं की। उसने एक्सपेरिमेंट के टाइम हेलमेट लगा लिया था और उसने बहुत सारा पानी बना दिया था खेत के लिए। और कुछ दिन बाद उसका जो आशा का प्रदीप वो जल गया था, आलू का पेड़ उग गया था। और उसके बाद यहाँ पर टेडी सैंडर्स जो नासा के डायरेक्टर है और विंसेंट कपूर जो मार्स मिशन का डायरेक्टर है, उन दोनों के बीच बातचीत हो रहा था। नासा के मिशन कंट्रोल में काम करता है मिंडी पार्क जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम संभालता है। उसके पास एक मैसेज आया था। मैसेज ये था कि मार्स में जो रोबोट दिया गया था उन लोग आने के बाद भी एक जगह से दूसरा जगह पर चला गया था। इनसे उन लोगों को साफ पता चल गया था कि मार्क वाटनी वहाँ पर जिंदा है, इसलिए उन लोगों ने मार्स मिशन के लिए काम शुरू किया। और मार्क वाटनी ने भी वहाँ से कैलकुलेशन किया कि 4 साल बाद जब वो लोग मार्स मिशन पे आएगा तो अब उसको उस क्रिएटर के पास जाना होगा। वाटनी ने उसका सफर शुरू कर दिया था। 32 किलोमीटर जाने के बाद वो रोबोट को चार्ज देता था और फिर से वह जाता था। और उसके बाद फाइनली टेडी सैंडर्स ने मार्स मिशन के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोल दिया। और इधर आलू के पेड़ को उठाने का टाइम आ गया था और सारी की सारी आलू के पेड़ को उठाकर वाटनी ने फिर से लगा दिया था। विंसेंट कपूर ने अपने कैलकुलेशन के द्वारा जान गया था कि वाटनी कहाँ पर जा रहा है। वाटनी ने एक कम्युनिकेशन रिसोर्स ढूंढ रहा था और उसको मिल गया था, जिसका बैटरी की खराबी की वजह से यहाँ पर पड़ा था। इस चीज को वाटनी ने अपने रोबोट के जरिए वहाँ पर ले आया और वाटनी ने पहली बार मंगल ग्रह से नासा के साथ संयोग स्थापन किया। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक एक मैसेज आने में 32 मिनट समय लगता था। बहुत बात बोलना था, लेकिन वो यस और नो में आंसर दे सकता था। वाटनी ने जब पहली बार क्वेश्चन किया कि क्या तुम हमको देख सकते हो, और उस टाइम नासा ने कैमरा को यस के साइड में घुमा दिया था और वह बहुत खुश हो गया था। उसको नासा के साथ बहुत कुछ बात करना था, इसलिए वो कोड का इस्तेमाल किया बात करने के लिए। कोड के जरिए उसको मैसेज दिया। पहली बार वह मैसेज पढ़ रहा था। नासा ने उसको पूछा
कि तुम कैसे वहाँ पर जिंदा हो, और उसने अपने आंसर को देते हुए एक फोटो को चिपका दिया और लिख दिया सारी की सारी बातें। और उसके बाद विंसेंट कापूर ने उसको बोला कि तुम कुछ दिन वहाँ पर रुक जाओ, तुमको लाने के लिए हमारा टीम रेडी हो रहा है। इसको सुनकर वाटनी बहुत खुश हुआ था और बोला कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन टीम लीडर अभी तक जानता नहीं कि वाटनी वहाँ पर जिंदा है। इस बात को विंसेंट कापूर ने विटनी को बोल दिया। नासा के डायरेक्टर ने इस बात को कमांडर एंड बाकी एस्ट्रोनॉटों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली उस बात को बताने के लिए तैयार हो गया। 4 महीना हो गया कमांडर लुइस और उसके टीम स्पेस पर था, क्योंकि वो लोग घर लौट रहा था और उस टाइम क्रू के लिए एक वीडियो मैसेज आया था और सभी ने एक साथ उस वीडियो को देखने के लिए आया था। इस वीडियो मैसेज ने मिच हेंडरसन ने बोला कि वाटनी वहाँ पर जिंदा है, और उसके बाद विटनी वहाँ पर फिर से आलू लगा दिया था क्योंकि उसको जिंदा रहना है। नासा ने विटनी को एक फोटो भेजने के लिए बोला था और वो हीरो के पोज देकर एक फोटो भेज दिया। मंगल ग्रह पे बड़ा बड़ा तूफान आता ही रहता है। उस तूफान की वजह से आलू का जो खेत है उसका जो प्लास्टिक था वो छेद हो गया था और वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो गया। विटनी का सूट का भी नुकसान पहुंचा। सूट को तो उसने ठीक कर लिया था, लेकिन आलू का जो पैर था वो सारे के सारे पैर मर गया था। विटनी बहुत परेशान हो गया था क्योंकि आलू खाकर ही उसको जिंदा रहना था। और उस टाइम पहली बार कमांडर लुइस और उसके टीम ने विटनी के साथ बातचीत की। सभी बहुत खुश था क्योंकि विटनी वहाँ पर जिंदा था। विटनी जिंदा रहने के लिए आलू का पैर उगाना बहुत जरूरी था, इसलिए विटनी फिर से काम में लग गया। विटनी देख रहा था कि आलू बहुत कम है क्योंकि उसको खाना भी चाहिए, इसलिए आलू को हिसाब करके लगा दिया था। रिच पर्नेल जो एस्ट्रोडायनेमिक है, उसका बॉस ने उसको मार्स मिशन के बारे में बताया। कम समय में मार्स में कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में उसने कैलकुलेशन किया। इधर आलू का पैर जल गया था, इसलिए वाटनी ने खाना कम कर दिया। नासा ने वाटनी के लिए खाना भेजने के लिए एक मिशन हाथ में लिया, लेकिन वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। रॉकेट को लॉन्च करने के कुछ देर बाद वो फट गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये सब हुआ। इसको देखकर चाइना का चीफ साइंटिस्ट गोमिंग ने नासा को हेल्प का हाथ बढ़ाया, और इधर एस्ट्रोडायनेमिक क्रिस पोनाल ने भी उसके कैलकुलेशन के मुताबिक कम समय में कैसे मार्स में जाएंगे उसके टेक्निक नासा के डायरेक्टर और बाकी साइंटिस्टों को भी बताया। और उसी प्लान को टीम कमांडर ने विटनी के साथ शेयर किया। वो लोग बहुत खुश था। प्लान ये था कि विटनी को स्पेस पे जाना पड़ेगा और टीम कमांडर उसको पकड़ लेगा। प्लान के मुताबिक विटनी को मंगल ग्रह से वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया। यहाँ पर चाइना ने नासा को हेल्प किया। मार्क विटनी भी बहुत खुश था क्योंकि वो घर लौट के आएगा, इसलिए वो घर आने के लिए जो सफर है वो शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 7 महीना गुजर गया था। विटनी का हालत बहुत खराब हो गया था। वहाँ पर विटनी के पास ना था ज्यादा खाना और ना था ज्यादा पानी, इसलिए उसका हालत ऐसा हो गया था कि पहली बार उसको देखकर आप पहचान ही नहीं पाओगे। उस दिन सोल 461 था। वहाँ पर उसने सिग्नेचर करके वहाँ से निकल गया था। मार्स में 450 करोड़ साल में कोई नहीं गया था, सिर्फ नासा के उस टीम गया था जहाँ पर विटनी फंस गया था। ईंधन को बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का कुछ सैंपल दे रहा था साइंटिस्ट। स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक कपड़ा देने के लिए बोल दिया था साइंटिस्ट ने, इससे वो बहुत ज्यादा दूर तक जा पाएगा। 32 घंटे के बाद विटनी अपने रोबोट को चार्ज कराते थे और वो खुद खा लेते थे और नहा लेते थे। उसके पास खाने के लिए ज्यादा खाना बचा नहीं था, इसलिए उसका हालत ऐसा हो गया था। स्क्रेपरेली क्रेटर एरिसपोर की लैंडिंग साइट जहाँ पर विटनी को आना था, और वहाँ पर विटनी आ गया था। विटनी ने उस स्विच को दबाते ही नीचे का ढक्कन खुल गया था और वो ऊपर आ गया था। साइंटिस्ट ने कहने के मुताबिक उसने स्पेसक्राफ्ट का कुछ पार्ट स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया था, और उन्होंने कहने के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक कपड़ा लगा लिया था। कमांडर लुइस और उसके टीम ये प्लान कर रहा था कि मार्क विटनी को कैसे स्पेस से पकड़ के लाएंगे। विटनी ने रोबोट के बारे में कुछ लिख रहा था कि उस रोबोट ने उसका जान बचाया, उस रोबोट का ख्याल रखना। विटनी ने मंगल को गुड बाय बोलते हुए स्पेसक्राफ्ट पर आ गया था। विटनी ने उसका खुद का हालत देखकर चक गया था। वह दिखने में एक पागल जैसा लग रहा था, इसलिए उसका बाल को काट लिया था और उसके बाद उसने स्पेस सूट पहन लिया था। 2 मिनट 10 सेकंड के बाद लॉन्च होगा। इस खुशी से विटनी का आंखों में पानी आ गया था। विटनी पृथ्वी वापस आने का सफर शुरू हो गया था। तेज हवा के वजह से स्पेसक्राफ्ट का कपड़ा छूट गया था और वो बेहोश हो गया था। रॉकेट के मेन इंजन बंद होने के बाद विटनी होश में आया और उसने देखा कि वो स्पेस में आ गया, लेकिन वह स्पेस में अभी तक उसके टीम से बहुत दूर था। इसलिए कमांडर लुइस ने बॉगल को बोला कि तुम एक बम बनाओ ताकि बम के झटके से वो लोग विटनी के थोड़ा पास जा सके। बॉगल ने बम बना लिया था और उसको ब्लास्ट भी कर दिया। ब्लास्ट के दौरान वो लोग विटनी के थोड़ा पास गया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। कमांडर लुइस ने विटनी को देखा था और उसको पकड़ने के लिए एक रस्सी बांध दिया गया था उसको।
लेकिन तब भी विडनी कमांडर लुइस से 312 मीटर दूर था। इसलिए मार्क विडनी ने अपने सूट को सेट कर लिया था और आयरन मैन की तरह उड़ के ऊपर आ रहा था। विडनी जब उड़ के ऊपर आ रहा था तब लुइस ने उसको हाथ को पकड़ा था, लेकिन वो छूट गया था और उसने रस्सी को पकड़ लिया था। विडनी ने रस्सी पकड़ लेते ही वो दोनों बहुत खुश हो गया था और धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और जब उन दोनों एक साथ हो गया था आमने सामने, उन दोनों ने पकड़ा था दोनों को और इतना खुश था कि वो पागल हो गया था खुशी में। और जब कमांडर लुइस ने बोला कि विडनी मिल गया तो सारा दुनिया बहुत खुश हो गया था। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और इसके बाद विडनी को उसके टीम ने स्पेसक्राफ्ट पर लेके आया और सभी खुशी खुशी पृथ्वी लौट के आ गया। पृथ्वी लौटने के बाद विडनी एक जगह पर खड़ा होकर कुछ खा रहा था। तब नीचे देखा एक आलू का पेड़ है। उसको उसने बोला कि हेलो। और उसके बाद विडनी ने एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में ट्रेनिंग देता है। स्पेस में जाने के बाद कैसे परेशानियां झेलना पड़ता है और इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, इन सारी बातों को बोला। और इसके बाद और एक मिशन शुरू करते हैं। ये मूवी एंड हो जाता है।